राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। देखिए, मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस में इतना ही जोश खरोश था तो 80 के 80 सीटों पे क्यों नहीं लड़ा यूपी में? एक दूसरा, वह अमेठी छोड़ करके वायनाड क्यों गए? फिर वापस आना ही था उनको तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए, भगवान करे ये सपने में जिए, क्योंकि इन्होंने देश को सपने ही दिखाए हैं। तो आज उन सपनों में जिए, खुशहाल रहें। देश पे जब संकट आएगा तो फिर यहां से छोड़ करके, उनका तो पहले से ठिकाना है, तो अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएंगे। तो क्योंकि ये तो वही है ना कि उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, तो ये लोग वही वाले लोग हैं। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप कह रहे 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे, कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है कि जीते तो मिलके लूटेंगे, हारे तो दिल टूटेंगे। और यूपी जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि इनको लूटने की छूट अब नहीं देनी है। इनकी दंगा पॉलिसी को यूपी में नहीं लागू होने देना है। इसलिए यूपी ने 2017 में ही इन 2 लड़कों की जोड़ी को पूरी तरह खारिज कर दिया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह चल रही है। तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कैसे हो रहा है सब। इसलिए जब तक वे कुछ सोच पाते हैं तब तक हमारी स्पीड काफी आगे बढ़ चुकी होती है। अब योगी जी, बीजेपी के लोग को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैंने छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी जी, ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। फर्रुखाबाद में सुना है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी हैं मारिया आलम, उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके
अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे। अब ये डराने की बात नहीं है जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है। यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं। यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है। और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा।